सभी को राधे राधे। आइए आज पर्यायवाची की कक्षा में हम सब लोग जुड़ते हैं और बेहतर तरीके से अध्ययन करेंगे। आज की कक्षा की विशेषता ये पर्यायवाची काव्य पंक्तियों में आपको मिलेंगे। ये पर्यायवाची जिन परीक्षाओं में सामान्य हिंदी पूछी जाती है, पर्यायवाची पूछे जाते हैं, उन सब परीक्षाओं में, चाहे वो पीसीएस हो, आईएएस हो, आरओ हो, एआरओ, कोई भी परीक्षा है, उनमें आपको लाभ होगा। इसलिए आप अधिक से अधिक कक्षा को शेयर करें और हमारे चैनल को भी लोगों तक शेयर करें, ताकि लोग जो कंपटीशन की परीक्षाएं दे रहे हैं उनको भी हिंदी की व्याकरण उपलब्ध हो सके, मिल सके। और आप ये सेवा ज़रूर लोगों तक कर दें। जब हम आपको निःशुल्क पढ़ा सकते हैं तब आप इतना तो कर ही सकते हैं, इस चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें ताकि वो लोग भी चैनल को सब्सक्राइब कर सकें। वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिएगा। काव्य पंक्तियों में हम पर्यायवाची देखने जा रहे हैं। ये है पर्यायवाची की कक्षा और विशेषता है इस कक्षा की कि हम लोग काव्य पंक्तियों में पर्यायवाची देखने जा रहे हैं। तो देखो, सबसे पहले आकाश के पर्यायवाची हम देखेंगे। इससे पहले हम आपको एक कक्षा उपलब्ध करा चुके हैं और उस कक्षा में भी हमने काव्य पंक्तियों का प्रयोग किया है 2 पर्यायवाचियों के लिए, लेकिन इसमें जो है पूर्ण रूप से काव्य पंक्तियों में ही पर्यायवाची दिए गए हैं। अब आकाश के पर्यायवाची आप देखिए। द्यो अनंत, द्यो अनंत, खे व्योम, द्यो अनंत खे व्योम, अंतरिक्ष में, अंतरिक्ष में टिम टिम करते तारे। ठीक है, इस प्रकार से हमने कोशिश की है कि आपको सरल तरीके से याद हो जाए। द्यो अनंत खे व्योम, अंतरिक्ष में टिम टिम करते तारे। पक्षी उड़ते, पक्षी उड़ते शून्य गगन, पक्षी उड़ते शून्य गगन, अंबर नभ में है सारे, अंबर नभ में है सारे। देखो, आपको शायद, चूँकि ये काव्य पंक्तियाँ मेरे द्वारा रचित हैं, आपको कहीं भी आप देख लीजिएगा, इस प्रकार से आपको ये काव्य पंक्तियाँ नहीं मिलेंगी पर्यायवाची से जोड़ करके। तो मेरे द्वारा ही बनाई गई हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ इस समय कि जो भी पर्यायवाची दूँ काव्य पंक्तियों में उपलब्ध कराऊँ। इसलिए आप ये कक्षा इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है कि इसमें मेरी अपने कविपन की भी झलक दिखाई दे रही है कि मैंने माँ शारदे की कृपा से जो इन पंक्तियों को बनाया है, इसलिए ये क्लास महत्वपूर्ण है। द्यो अनंत खे व्योम, अंतरिक्ष में टिम टिम करते तारे, पक्षी उड़ते शून्य गगन, अंबर नभ में हैं सारे। इस प्रकार से आपने देखा। अब आप पर्यायवाची देखो। देव माने आकाश, अनंत माने आकाश, खे माने आकाश, व्योम माने आकाश, अंतरिक्ष माने आकाश। ठीक है, फिर शून्य माने आकाश, गगन माने आकाश, अंबर माने आकाश और नभ माने आकाश। इस प्रकार से आपके ये पर्यायवाची आपको उपलब्ध हो गए। कितने उपलब्ध हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पर्यायवाची आपको काव्य पंक्तियों में उपलब्ध हो गए। ठीक है, एक बार मेरे साथ साथ दोहराइए, याद हो जाएगा आपका। द्यो अनंत खे व्योम, अंतरिक्ष में टिम टिम करते तारे, पक्षी उड़ते शून्य गगन, अंबर नभ में हैं सारे। द्यो अनंत खे व्योम, अंतरिक्ष में टिम टिम करते तारे, पक्षी उड़ते शून्य गगन, अंबर नभ में हैं सारे। ठीक,
आपको आकाश के पर्यायवाची याद हो गए। हम ये मान कर चलते हैं। नहीं याद हुए, आप 4 बार पढ़ेंगे, याद हो जाएंगे। एक बार याद हो गए, फिर कभी आप नहीं भूलेंगे। ठीक है। बादल के पर्यायवाची देखने जा रहे हैं हम लोग। आकाश की बात की है, अब हम लोग बादल की बात कर लें। ठीक है, तो बादल की बात करो। वारी वाह घन नीरद, वारी वाह घन नीरद वारिद, तो यद वर्षा करते। वारी वाह घन नीरद वारिद, तो यद वर्षा करते। वारी वाह घन नीरद वारिद, तो यद वर्षा करते। जी मूत पयोधर अभ्र, जी मूत पयोधर अभ्र, परजन्य बादल हैं जल भरते। वारि वाह घन नीरद वारिद, तो यद वर्षा करते। जी मूत पयोधर अभ्र, परजन्य बादल हैं जल भरते। देखो, वारिवाह माने बादल, घन माने बादल, नीरद माने बादल, वारिद माने बादल, तोयद माने बादल। ठीक है, इससे मतलब नहीं है, तो लयात्मक वर्ण हैं। जीमूत माने वाह बादल, पयोधर माने बादल, अभ्र माने बादल, पर्जन्य माने बादल, बादल बादल माने बादल। इस प्रकार से आपको बादल के पर्यायवाची उपलब्ध हो गए। एक बार हमारे साथ दोहराइए। वारिवाह घन नीरद वारिद, तो यद वर्षा करते। जी मूत पयोधर अभ्र, पर्जन्य बादल हैं जल भरते। 2 बार 3 बार आप याद करेंगे, आपको कंठस्थ हो जाएगा। आइए समुद्र के पर्यायवाची हम लोग देखते हैं। समुद्र के पर्यायवाची इस प्रकार से आपको हम मेहनत करके पर्यायवाची उपलब्ध करा रहे हैं, तो आपका दायित्व भी बनता है चैनल को अधिक से अधिक छात्रों तक शेयर करें। जो कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम दे रहे हैं, हमारे YouTube चैनल से लाभ प्राप्त कर सकें, और कक्षा को अधिक से अधिक लाइक करेंगे। अगर आपको अच्छा लगा है, आप लाइक अवश्य करेंगे। ठीक है, समुद्र के पर्यायवाची देखते हैं। उदधि जलद, उदधि जलधि अरणौ रत्नाकर, उदधि जलधि अरणौ रत्नाकर, जल निधि का जल खारा, जल निधि का जल खारा। उदधि जलधि अरणौ रत्नाकर, जल निधि का जल खारा। वारिस पयोनिधि, वारिस पयोनिधि, वारिस पयोनिधि, नदराज समुंदर, नदराज समुंदर। समुंदर भी लिखा जाता है, समुद्र भी लिखा जाता है। ठीक, समुंदर में होता अगाध, में होता अगाध जल सारा। ठीक है, इस प्रकार से आप देखिए एक बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पर्यायवाची आपको इसमें भी मिल रहे हैं। एक बार हमारे साथ दोहराइए। उदधि जलधि अरणौ रत्नाकर, जल निधि का जल खारा।
वारिस पयो निधि नद राज समुंदर में होता अगाध जल सारा। ये आपको समुद्र के पर्यायवाची मिल गए। इसमें आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 पर्यायवाची मिल गए, और एक एक तो ये था ही। इस प्रकार से आपको 10 या 11 आपको पर्यायवाची मिल रहे हैं। तो अब आपका फर्ज बनता है कि इनको याद भी कर लें। एक बार फिर से हमारे साथ दोहरा लीजिए सब। आकाश के पर्यायवाची द्यो अनंत खे व्योमु अंतरिक्ष में टिम टिम करते तारे, पक्षी उड़ते शून्य गगन अंबर नभ में हैं सारे। बादल के वारिवाह घन नीरद वारिद तो यद वर्षा करते, जी मूत पयोधर अभ्र पर्जन्य बादल हैं जल भरते। समुद्र के उदधि जल दियाण और रत्नाकर जल निधि का जल खारा, पारिस पयो निधि नद राज समुंदर में होता अगाध जल सारा। इस प्रकार से आपने पर्यायवाची पढ़े। अगली कक्षा में हम आपको और भी पर्यायवाची उपलब्ध कराएंगे। ठीक है, इसी प्रकार से आप निरंतर कक्षा में बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।